Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu मैम। क्लास 9th स्टूडेंट का 12th चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 एंड 8। देखिए वन बाय वन। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फोर्थ क्वेश्चन, a triangle and a parallelogram have the same base and the same area। बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है। ड्रॉ ए पैरेललोग्राम, राइट। और इसके साथ ही सेम बेस पर एक ट्रायंगल है। If the sides of the triangles are 26, 28 and 30 and the parallelogram stand on the base 28, पैरेललोग्राम 28 साइड पर है तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। Look here, sides of triangles are 26, 28 and 30। ठीक है, देखो ध्यान से। और sides of parallelogram, one side given है 28 सेंटीमीटर and we have to find the height of the parallelogram। अब जो common side है that is 28, right? So this is 28 सेंटीमीटर, right? बाकी दो sides 26 सेंटीमीटर and 30 सेंटीमीटर। Okay, we have to find the height of the parallelogram। देखो ध्यान से, ये हाइट कैलकुलेट करनी है, राइट। लेट दिस हाइट इज h सेंटीमीटर। और क्या गिवन है जरा ध्यान से देखो, सेम एरिया, दोनों का एरिया सेम है तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। लेट a इज 28, कुछ भी ले सकते हैं, b इज 26 एंड c इज 30 सेंटीमीटर। निकालो फटाफट s सेमी पेरीमीटर, a plus b plus c upon 2 that is 28 plus 26 plus 30 upon 2। ऐड कर दो 14, 1 कैरी, इट इज 84 upon 2, 2 4 जा 42 सेंटीमीटर, राइट। नाउ area of triangle, it is under root s minus a, s minus b and s minus c, right? With the values s is 42, 42 minus 28, 42 minus 26, 42 minus 30। रूट चलता रहेगा, कब हटेगा रूट? जब पेयर बन जाएगा। ठीक है, पहले माइनस कर दो, माइनस कर दो। 12 minus 8 4, इट इज 14। हियर 12 minus 6 6, 16। इधर माइनस करेंगे, इट इज 12। रूट चलता रहेगा भी। ठीक है, अब देखो आपसे क्या कहा था कि आप पेयर्स बनाएंगे। 42 किसकी टेबल में आता है? 14, 16, 12। देखो 14 की टेबल में आता है तो इसको मैं 42 को ऐसे लिख दूँ, 14 3 जा 42 लिख सकते हैं। और 14 एक ये है, एक और हमारे पास है, इसको स्मॉलर नंबर में करने की जरूरत नहीं है। ठीक, 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलरेडी है, इसको भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। 12 को देखो अब 3 बचेगा, 3 4 जा 12 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, आगे समझना कि जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर निकालो। 14 14, एक 14 आ गया, 3 3 ले लो। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। आया समझ में? आप स्मॉलर नंबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन उससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और इस तरह से करेंगे तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 इंटू 14, 14 4 जा 56, 5 कैरी, 14 2 जा 28 एंड इट इज 33।
यूनिट क्या लगाएंगे, देखिए सारी यूनिट सेंटीमीटर में है और एरिया हम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आगे क्या गिवन था, दोनों पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया सेम है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सो इट इज 28 इंटू h इक्वल टू 336। सॉल्व कर दो, h इक्वल टू 336 अपॉन 28। देखो किससे कट हो रहा है, 7 से करूं, 7 4 जा 28 एंड 7 8 जा 56। 4 से कट हो रहा है, 4 1 जा 4 2 जा 12 सेंटीमीटर हाइट है, सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या सॉल्व, देखो हाइट पूछी थी, सो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम लास्ट में जरूर लिखना, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आया समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, 2 colors के हैं, right? आगे each piece measuring, हर piece की आपको मेजरमेंट गिवन है 20, 50 और 50। तो जब भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो लेट करो A is 20 सेंटीमीटर, B is 50 सेंटीमीटर एंड C is 50 सेंटीमीटर, राइट? How much cloth of each color is required for the umbrella? क्वेश्चन समझ में आया? 10 ट्रायंगुलर पीसेस को मिलाकर अम्ब्रेला बनाया गया, लेकिन उसमें 2 कलर यूज किए गए हैं। तो एक कलर के कितने पीस हो गए, 5, ठीक है ना? तो 5 दोनों कलर्स के हैं पीसेस। तो आपसे पूछा है कि ईच कलर का कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है। तो पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। देखिए S इक्वल टू A प्लस B प्लस C, अब तो रट गया होगा फॉर्मूला, 20 प्लस 50 अपॉन 2, इट इज 120 अपॉन 2, इट इज 60 सेंटीमीटर। निकालते हैं एरिया ऑफ वन पीस, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। पुट द वैल्यूज, S 60 minus 20, 60 minus 50 and again 60 minus 50, रूट चलता रहेगा। 60 into 40 into yes 10 into 10। ओके, आगे देखो, अब 0 0, एक 0 बाहर आया, 0 0, दूसरा 0 भी बाहर आ गया। ठीक है, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हो गया 2। 6 आप ब्रेक भी करेंगे 2 into 3 तब भी पेयर नहीं बनेगा, तो ये एज इट इज रहेगा √6। सॉल्व कर दो, इट इज 200 √6। यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर, एरिया निकाले सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे समझो, 10 पीसेस थे, 2 कलर यूज हुए थे, तो नंबर ऑफ पीसेस ऑफ ईच कलर, हर कलर के कितने पीसेस हैं, 10/2, दैट इज 5, राइट? तो अब एक पीस का एरिया आ गया, तो 5 पीसेस का कितना होगा, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। सो क्लॉथ ऑफ ईच कलर इट इज इक्वल टू 5 into 200 √6, right? We get 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। A kite is in the shape of a square with a diagonal 32. Diagonal 32 given है, ध्यान से देखो, this is 32 centimeter and we know that the diagonals of square bisect each other at 90 degree, right? And an isosceles triangle of base 8 and side 6, base 8 given है
और ये इधर दोनों साइड 6 सेंटीमीटर आइसोसेलेस है, ठीक है। तो दोनों साइड 6 है और बेस 8 गिवन है। Each is to be made of 3 different shades as shown in the figure। 3 shades से काइट बनी है, तो how much paper of each shade has been used in it। तीनों शेडेड पेपर का हमें एरिया निकालना है। तो अभी आप देखो फर्स्ट और सेकंड का तो सेम होगा, आई बात समझ में। देखो एरिया ऑफ फर्स्ट पेपर इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड पेपर, राइट। अच्छा, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पहले मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तो पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया, ठीक है। और डायगोनल इसको जस्ट हाफ कर रहा है, तो हाफ इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर, अलग दोनों शीट्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आगे समझेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर दो फॉर्मूले होते हैं, क्या? एक तो फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, राइट। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? अगर डायगोनल के टर्म्स में हमें निकालना हो तो फॉर्मूला होता है हाफ इनटू डायगोनल स्क्वायर, ठीक है। सिंस यहाँ हमें साइड नहीं गिवन है तो हम डायगोनल से निकाल लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इनटू डी स्क्वायर। सो व्हाट इज डी? इट इज 32 स्क्वायर है, देन अगेन 32 कट कर दो, 4 8 जा 32, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2 5 6 यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो फर्स्ट शेड और सेकंड शेड का एरिया आ गया, दोनों का इक्वल है कितना? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट का निकालते हैं। फॉर थर्ड पेपर ट्रायंगल है, ABC लेट करो। A is 6 सेंटीमीटर, B is 6 सेंटीमीटर एंड C is 8 सेंटीमीटर। ओके, निकालते हैं। A plus B plus C upon 2, 6 plus 6 plus 8 upon 2, it is 20 upon 2, it is 10 centimeter, right। Now area of थर्ड पेपर फॉर्मूला क्या लगेगा? फिर वही S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ओके, S is 10, 10 minus 6, 10 minus 6 and 10 minus 8, right। 10 minus 6 4, 4 and 2, right। देखो अब आगे 4 4 तो पेयर बन गया, बाहर आ गया, राइट। 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और ये 2 बचा है हमारे पास, राइट। तो 2 भी बाहर आ जाएगा। 4 इंटू 2 रूट 5, दैट इज 4 2 जा 8 रूट 5, राइट। अब आगे समझना। अब आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो आपको रूट 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए रूट 5, आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है? नहीं आता है तो समझो। 5 का स्क्वायर रूट लेना है तो क्या करते हैं? पॉइंट लगा के, हमें अगर 2 प्लेस तक लेना है तो हम पॉइंट के बाद 2 पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें पेयरिंग होती है, और पेयरिंग भी कैसे होती है? पॉइंट से तो इधर इस साइड होती है, पॉइंट के बाद इस साइड, ठीक है। पॉइंट किस से मूव करते हैं? लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, और पेयर बनाते हैं। यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो और नहीं बन पाएगा, ठीक। अब फर्स्ट को हमने देखो ऐसा, यहाँ भी सेम नंबर आना चाहिए, यहाँ भी। कहने का मतलब है जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, क्वोशिएंट और डिवाइजर दोनों सेम आएंगे, ठीक है ना। तो इससे देखो छोटा, 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4, और क्या होता है 2 2 जा 4, राइट। माइनस कर दो, 5 माइनस 4 1। पॉइंट लगा के नेक्स्ट पेयर नोट करें, पेयर में नोट करते हैं। डिवाइड में आप सिंगल सिंगल डिजिट लेते हैं और स्क्वायर रूट में पेयर में नोट करते हैं, और जिससे पहले डिवाइड किया है उसकी वंस डिजिट को ऐड करके नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट नंबर आता है। क्या कहा मैंने? जिससे पहले आपने डिवाइड किया उसकी वंस डिजिट, यहाँ पर तो 2 ही है तो 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया। तो ये हमारा नेक्स्ट डिवाइजर आया, लेकिन ये भी अभी कंप्लीट नहीं आया है।
इसके बाद जो नंबर यहाँ आएगा वही यहाँ फिर से आएगा, ठीक है। तो आप लास्ट की डिजिट छोड़ दो और 4 की टेबल में 10 देखो, 4 2 जा 8 होता है, तो 2 इधर भी आएगा और 2 यहाँ भी आएगा। अब 2 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, माइनस करते हैं, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1। फिर पॉइंट लगा हुआ है, हम नेक्स्ट पेयर ले सकते हैं, राइट। देखो अब आगे क्या कहा था मैंने, जिससे पहले डिवाइड किया उसकी 1 डिजिट को ऐड कर लो। यहाँ पर 2 ऐड करा तो ये कितना बन गया 44, ठीक है। लास्ट डिजिट छोड़ दो, 4 की टेबल में 16, 4 4 जा 16 होगा, बट 4 4 जा 16 करेंगे, यहाँ पर कैरी जाएगा तो ज्यादा आ जाएगा, तो 4 जा ना जाके ये 3 जा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 एंड 13। आगे देखिए माइनस करते हैं, 10 माइनस 9 1, राइट, एंड 9 माइनस 2 7 एंड 5 माइनस 3 2। अगर आप पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक निकालना चाहते हैं तो 3 प्लेस तक निकालिए और थर्ड प्लेस को राउंड ऑफ करिए, राइट। देखो अब एक पेयर हम और बना लेते हैं यहाँ पर, और अब देखो नेक्स्ट पेयर उतारते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, क्या बताया था, फिर वही काम, इसकी जिससे पहले डिवाइड किया था उसकी 1 डिजिट को ऐड करेंगे, तो ये बन गया 4 4 6, राइट। 4 की टेबल में देखो लास्ट डिजिट छोड़ी, एक तो छोड़नी पड़ेगी, 446 की टेबल नहीं आती है, 2 डिजिट और छोड़ दो, 4 की टेबल में 27, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 हो जाएगा, तो 4 6 जा जाएगा ये, ठीक। अब आगे मत करो कैलकुलेशन, और आप देखो तो वैल्यू कितनी आ गई, √5 की वैल्यू अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं 2.2, मोर देन 5 है, 5 और मोर देन 5 हो तो 1 ऐड हो जाता है, तो 2.24, ओके। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे, 8 इंटू 2.24 मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 1 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 17.92 यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लुक हियर, a floral design on a floor is made up of 16 tiles, total 16 tiles, काउंट करके देख लीजिए, ठीक है। ये 2 टाइल्स को मिला के डिजाइन बनाया गया है, ठीक है। Which are triangular, the sides are given, let कर लो, A is 9 centimeter, B is 28 centimeter and C is 35 centimeter। आगे पढ़ते हैं, find the cost of polishing the tiles at ₹50 पैसे per centimeter square। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने की कॉस्ट कितनी है, 50 पैसे, ठीक है। तो अब हम इसको सारे में करना है तो कितनी होगी, और 16 टाइल्स से डिजाइन बना है, 1 टाइल का एरिया निकालते हैं, 16 से मल्टीप्लाई करके 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो फटाफट। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, एक ही फॉर्मूला है, वही बार बार लगना है, अब तो आपको याद बहुत अच्छे से हो गया होगा, अपॉन 2 ऐड करो, यस इट इज 9 प्लस 5 14 प्लस 8 22, 2 कैरी, 2 2 जा 4 एंड प्लस 3 72 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ 1 टाइल, फॉर्मूला लगा दो, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S is 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, राइट। अब आगे देखो 36 as it is, 36 minus 9, 6 minus 3, it is 27। आगे देखते हैं, it is 28, 2 and 8, right into 1, ठीक है। अब आगे देखना, किस किस का स्क्वायर रूट आपको पता है, 36 का पता है, 6 बाहर निकाल दो, ठीक। 27 को हम लिख सकते हैं 3 9 जा 27, और 8 को लिख सकते हैं 2 4 जा 8,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखो अब क्या हुआ सॉल्व करके, 6 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और इनका पेयर नहीं बना है तो ये एज इट इज रहेगा रूट 6, राइट। तो क्या हो गया, 3 2 जा 6, 6 जा 36 रूट 6 यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा हमें इसके साथ आगे भी कैलकुलेशन करनी है तो रूट 6 की फिर से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो अभी हमने रूट 5 निकाला था, आपको मेथड क्लियर हो गया होगा, राइट। देखिए ध्यान से, अब अच्छे से पक्का हो जाएगा। रूट 6 निकालना है, ठीक। 2 प्लेस तक निकालना चाहते हैं तो 3 पेयर्स बनाएंगे, 3 प्लेस तक कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने 3 पेयर्स बनाए, ठीक है। 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4, तो 2 2 जा 4, राइट। देखो अब अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और पक्का भी हो जाएगा स्क्वायर रूट। रिमाइंडर आया 2, पॉइंट लगा के नेक्स्ट पेयर लिया, ठीक है। यहाँ 2 ऐड करेंगे तो 4 आया, लास्ट डिजिट छोड़ दो 4, 5 जा 20, लेकिन 5 से करेंगे तो कैरी चला जाएगा तो 4 जा ही करना है। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, माइनस करो 9 माइनस 2 7 2, ठीक है। यहाँ फिर से 4 वंस डिजिट ऐड करनी है तो ये हो गया 48। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, 4 की टेबल में 24, 6 जा जाएगा बट 6 जा में कैरी जाएगा तो कहाँ से लेते हैं, 5 जा, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 42, 4 कैरी, ठीक है। 5 4 जा 20 और प्लस 4 24, देखो ये ज्यादा आ गया। अब आप देखो ये वैल्यू ज्यादा आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब 5 जा भी नहीं जाएगा, ये कितने से जाएगा, 4 जा, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा 4, इसको भी कट कर देते हैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी एंड 8 4 जा 32 33, राइट। 3 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, माइनस करो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6 and here 13 minus 9 it is 4। देखो 484 है, यहाँ 464, हमेशा रिमाइंडर कम ही आता है, ठीक। फिर नेक्स्ट पेयर लेंगे और अब यहाँ फिर से यूनिट डिजिट ऐड करेंगे तो ये हो गया 488। आई बात समझ में, ठीक। लास्ट में देखो ये एक डिजिट छोड़नी पड़ेगी और 2 डिजिट और छोड़ते हैं। 4 की टेबल में 46, 4 10 जा 40 होता है तो 10 जा तो नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे, 9 जा, राइट। देख लेते हैं 9 से ज्यादा वैल्यू तो नहीं आ रही है। वैसे भी देखो या तो 9 से जाएगा या 8 से जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इससे, ठीक है। अब मेरे को 2 प्लेस तक निकाला था, मुझे 3rd प्लेस बस ये चेक करने के लिए देखना था कि वो 5 या 5 से ज्यादा तो नहीं है। तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, 9 जा या 8 जा जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ वैल्यू 8 या 9 आएगी तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 1 ऐड करना है। तो रूट 6 की वैल्यू हो गई 2.45, राउंड ऑफ करके, ठीक है। आप 3rd प्लेस अप्रॉक्स देख लो कि क्या आना चाहिए, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, राइट। तो अब हमारे पास क्या आया, 2.45, राइट। देखो ध्यान से, ये हमने कैलकुलेट किया था 36 रूट 6, तो ये सॉल्व कर देते हैं। कितना आया हमारे पास, 36 इंटू क्या वैल्यू आई थी, 2.45, राइट। आप मल्टीप्लाई करिएगा, इट कम्स 88.2 यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 1 टाइप का एरिया आया। कितनी टाइल्स चाहिए, 16 टाइल्स। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स क्या करेंगे, 16 इंटू 88.2, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, look here, so cost of polishing इट इज इक्वल टू, रेट क्या है, 50 पैसे। 50 पैसे को मैं रुपीज में कन्वर्ट कर रही हूँ तो 50/100, राइट, इंटू 16 इंटू 88.2। देखो कितना इजीली कैलकुलेशन होगी, 2 जा 2 8 जा, बस 8 से मल्टीप्लाई करना है, हो गया सर। रुपीज कॉस्ट निकालना है, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 8 जा 64, 65, 6 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 6, इट इज 70।
तो आंसर आया ₹705 पॉइंट, और पैसे में हमारे पास 2 डिजिट आती है तो लास्ट में हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। ₹705.60। ओके, तो आप इन सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और स्क्वायर रूट निकालना भी आपको आना चाहिए। वैसे आप 8th में इसकी करते हैं प्रैक्टिस, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो आप दोबारा से वीडियो देखकर 5, 6 कोई भी डेसिमल प्लेस में अगर आपको निकालना है स्क्वायर रूट, तो आप उसको समझ सकते हैं पूरा मेथड। ओके, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।